जय माता दी दोस्तों, हिंदू धर्म में शक्तिपीठों का विशेष महत्व माना जाता है। क्या आप जानते हैं इन शक्तिपीठों के विषय में क्या कथा कही जाती है और इनसे माँ के स्वरूपों का क्या जुड़ाव है? आइए जानते हैं माँ के इन धार्मिक स्थलों की कथा और इन शक्तिपीठों के विषय में। पवित्र शक्तिपीठ पूरे भारत के अलग अलग स्थानों पर स्थापित है। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों का वर्णन है, देवी भागवत में 108 और देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है। देवी पुराण के अनुसार 51 शक्तिपीठों में से कुछ विदेश में भी स्थापित है। भारत में 42, पाकिस्तान में 1, बांग्लादेश में 4, श्रीलंका में 1, तिब्बत में 1 और नेपाल में 2 शक्तिपीठ स्थापित हैं। सबसे पहले जानते हैं शक्तिपीठों से जुड़ी कहानी के विषय में। माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने देवी आदिशक्ति और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया था। देवी आदिशक्ति प्रकट हुई और शिव से अलग होकर ब्रह्मा को ब्रह्मांड के विषय में मदद की। ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए और देवी आदिशक्ति को शिव को पुनः सौंपने का उन्होंने निर्णय लिया। इसलिए उनके पुत्र दक्ष ने माता सती को अपनी बेटी के रूप में प्राप्त करने के लिए यज्ञ किया था। भगवान शिव से विवाह करने के संकल्प से माता सती को इस ब्रह्मांड में लाया गया था और दक्ष का यह यज्ञ सफल रहा। भगवान शिव के अभिशाप में भगवान ब्रह्मा ने अपने 5वें सिर को शिव के सामने अपने झूठ के कारण खो दिया था। दक्ष को इसी वजह से भगवान शिव से द्वेष था और भगवान शिव और माता सती की शादी नहीं कराने का उन्होंने निर्णय लिया था। हालांकि माता सती ने कठोर तपस्या की, लेकिन अंत में एक दिन शिव और माता सती का विवाह हुआ। भगवान शिव पर प्रतिशोध लेने की इच्छा के साथ दक्ष ने यज्ञ किया। दक्ष ने भगवान शिव और अपनी पुत्री माता सती को छोड़कर सभी देवताओं को आमंत्रित किया। माता सती ने यज्ञ में उपस्थित होने की अपनी इच्छा शिव के सामने व्यक्त की। उन्होंने माता को रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, परंतु माता सती यज्ञ में चली गई। यज्ञ में पहुंचने के पश्चात माता सती का स्वागत नहीं किया गया। इसके अलावा दक्ष ने शिव का अपमान किया। माता सती अपने पिता द्वारा अपमान को झेलने में असमर्थ थी, इसलिए उन्होंने अपने शरीर का बलिदान दे दिया। अपमान और चोट से क्रोधित भगवान शिव ने तांडव किया। शिव के वीरभद्र अवतार ने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और उसका सिर भी काट दिया। सभी देवताओं से अनुरोध के बाद दक्ष को वापस जीवित किया गया और मनुष्य के सर की जगह एक बकरी का सिर लगा दिया गया। दुख में डूबे शिव ने माता सती के शरीर को उठाया और विनाश का दिव्य नृत्य किया। अन्य देवताओं ने भगवान विष्णु को इस विनाश को रोकने के लिए हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया, जिस पर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करते हुए माता सती के देह के 51 टुकड़े कर दिए। शरीर के विभिन्न हिस्से भारतीय उपमहाद्वीप के कई स्थानों पर गिरे और वह शक्तिपीठों के रूप में स्थापित हुए। कुछ महान धार्मिक ग्रंथ जैसे शिव पुराण, देवी भागवत, कल्कि पुराण और अष्ट शक्ति के अनुसार 4 प्रमुख शक्तिपीठों को पहचाना गया है। सबसे पहले नंबर पर आता है कालीपीठ या कालिका। कोलकाता के काली घाट में माता के बाएं पैर का अंगूठा गिरा था। यह पीठ स्थान हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। दूसरे नंबर पर आता है कामगिरी या कामाख्या। असम के गुवाहाटी जिले में स्थित नीलांचल पर्वत के कामाख्या स्थान पर माता का प्राइवेट पार्ट गिरा था। तीसरे नंबर पर आता है तारातारिणी। तारातारिणी मंदिर को सबसे अधिक सम्मानित शक्तिपीठ और हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक माना जाता है। यह माना जाता है कि देवी सती का स्तन कुमारी पहाड़ियों पर गिरा था, जहां तारातारिणी पीठ स्थित है। नंबर 4 पर आता है विमला शक्तिपीठ। विमला शक्तिपीठ एक हिंदू मंदिर है जो देवी विमला को समर्पित है, जो भारत के उड़ीसा राज्य में पुरी में जगन्नाथ मंदिर के परिसर के भीतर स्थित है। यह एक शक्तिपीठ के रूप में माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ देवी सती के पैर गिरे थे। अब बात करते हैं माता सती के अन्य प्रमुख शक्तिपीठों के विषय में। पहले नंबर पर आता है किरीट विमला। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के किरीटकोण ग्राम के पास माता का मुकुट गिरा था। दूसरे नंबर पर आता है वृंदावन उमा। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन तहसील में माता के बाल के गुच्छे गिरे थे। तीसरे नंबर पर आता है करवीरपुर या शिवहरकर। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित यह शक्तिपीठ जहां माता की आंखें गिरी थी। नंबर 4 पर आता है श्री पर्वत श्री सुंदरी। कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में पर्वत पर माता के दाएं पैर की पायल गिरी थी। नंबर 5 पर आता है वाराणसी या विशालाक्षी।
उत्तर प्रदेश के काशी में माता के कान की बाली गिरी थी। नंबर 6 पर आता है गोदावरी तीर। आंध्र प्रदेश के राजामुंद्री क्षेत्र में गोदावरी नदी के तट पर माता का बायागाल गिरा था। नंबर 7 पर आता है विरजा। यह शक्तिपीठ उड़ीसा के उत्तकल में स्थित है। यहाँ माता सती की नाभि गिरी थी। नंबर 8 पर स्थित है मानसा। तिब्बत में स्थित मानसरोवर के पास माता का यह शक्तिपीठ स्थापित है। इसी जगह पर माता सती का दायां हाथ गिरा था। नंबर 9 पर आता है नेपाल महामाया। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में स्थित इस शक्तिपीठ में माता सती के दोनों घुटने गिरे थे। नंबर 10 पर स्थित है हिंगलाज। पाकिस्तान कराची से 125 किलोमीटर उत्तर पूर्व में हिंगला या हिंगलाज शक्तिपीठ है। यहाँ माता सती का सर गिरा था। 11वें नंबर पर आता है सुगंधा सुनंदा। बांग्लादेश के शिकारपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर सोंद नदी के किनारे यह शक्तिपीठ है। यहाँ माता सती की नासिका गिरी थी। नंबर 12 पर आता है कश्मीर महामाया। कश्मीर के पहलगाम जिले के पास माता सती का कंठ गिरा था। इस शक्तिपीठ को महामाया के नाम से जाना जाता है। नंबर 13 पर आता है ज्वालामुखी सिद्धिका। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में माता सती की जीभ गिरी थी। इस शक्तिपीठ को ज्वालाजी स्थान कहते हैं। यह हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी से 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा में स्थित है। नंबर 14 पर आता है जालंधर त्रिपुर मालिनी। पंजाब के जालंधर छावनी के पास देवी तालाब है, जहां माता का बायां वक्ष गिरा था। नंबर 15 पर आता है वैद्यनाथ जय दुर्गा। झारखंड में स्थित वैद्यनाथ धाम पर माता का हृदय गिरा था। यहाँ माता के रूप में जयमाला और भैरव को वैद्यनाथ के रूप में जाना जाता है। नंबर 16 पर आता है गंडकी। नेपाल में गंडकी नदी के तट पर पोखरा नामक स्थान पर स्थित मुक्तिनाथ शक्तिपीठ है, जहाँ माता का मस्तक गिरा था। नंबर 17 पर आता है बहुला चंडिका। बंगाल से वर्धमान जिले से 8 किलोमीटर की दूरी में अजय नदी के तट पर बाहुल शक्तिपीठ स्थापित है, जहां माता सती का बायां हाथ गिरा था। नंबर 18 पर आता है उज्जैनी मांगल्य चंडिका। बंगाल के वर्धमान जिले के उज्जैनी नामक स्थान पर माता सती की दाई कलाई गिरी थी। नंबर 19 पर आता है त्रिपुरा त्रिपुर सुंदरी। त्रिपुरा के उदयपुर के निकट राधा किशोर गांव में माता का दायां पैर गिरा था। नंबर 20 पर आता है चट्टल भवानी। बांग्लादेश में चटगांव जिला के निकट चंद्रनाथ पर्वत शिखर पर चट्टल में माता सती की दाईं भुजा गिरी थी। नंबर 21 पर आता है त्रिस्रोता भ्रामरी। बंगाल के सालबाड़ी ग्राम स्थित त्रिस्रोत्र स्थान पर माता का बायां पैर गिरा था। नंबर 22 पर आता है प्रयाग ललिता। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर के संगम तट पर माता सती की हाथ की उंगली गिरी थी। इस शक्तिपीठ को ललिता के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 23 पर आता है जयंती। यह शक्तिपीठ आसाम के जयंतिया पहाड़ी पर स्थित है, जहां माता सती की बाई जंघा गिरी थी। नंबर 24 पर आता है भूतधात्री। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले पर माता के दाएं पैर का अंगूठा गिरा था। यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के वर्धमान से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नंबर 25 पर आता है कन्याश्री या श्रवाणी। कन्याश्रम में माता की पीठ गिरी थी। इस शक्तिपीठ को श्रवाणी के नाम से जाना जाता है। नंबर 26 पर आता है कुरुक्षेत्र सावित्री। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में माता के टखने गिरे थे। नंबर 27 पर आता है मणिदेवी गायत्री। मणिबंध अजमेर से 11 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में पुष्कर के पास गायत्री पहाड़ के पास स्थित है, जहां माता की कलाई गिरी थी। नंबर 28 पर आता है श्रीशैल महालक्ष्मी। बांग्लादेश के सिलहट जिले के पास शैल नामक स्थान पर माता का गला गिरा था। नंबर 29 पर आता है काची देवगर्भा। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में बोलीपुर स्टेशन के 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में कोप्पई नदी के तट पर देवी स्थानीय रूप से कंकालेश्वरी के रूप से जानी जाती है, जहां माता का पेट का निचला हिस्सा गिरा था। नंबर 30 पर आता है पंचसागर वराही। पंचसागर शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास में स्थित है, जहां माता सती के निचले दांत गिरे थे। नंबर 31 पर आता है करतोया तट या अपर्णा। अपर्णा शक्तिपीठ एक ऐसी जगह है जहां देवी माता सती की बाईं पायल गिरी थी। नंबर 32 पर आता है विभाष कपालिनी। पश्चिम बंगाल के जिला पूर्वी मेदिनीपुर स्थान पर माता के बाईं टखने गिरे थे। नंबर 33 पर आता है काल माधव देवी काली। मध्य प्रदेश के अमरकंटक के काल माधव स्थित सोन नदी के पास माता का बायां वक्ष गिरा था। नंबर 34 पर आता है सोन देश नर्मदा या सोनाक्षी।
मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले में नर्मदा नदी के उद्गम पर स्थित माता का दायां वक्ष गिरा था। नंबर 35 पर आता है रामगिरी शिवानी। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के पास रामगिरी स्थान पर माता का दायां स्तन गिरा था। नंबर 36 पर आता है सूची नारायणी। तमिलनाडु के कन्याकुमारी तिरुवनंतपुरम मार्ग पर सूची तीर्थम शिव मंदिर है, जहां पर माता के ऊपरी दांत गिरे थे। 37वें नंबर पर आता है प्रभास चंद्रभागा। गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित सोमनाथ मंदिर के प्रभास क्षेत्र में माता का उदर गिरा था। 38वें नंबर पर आता है भैरव पर्वत अवंती। मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में शिप्रा नदी के तट के पास भैरव पर्वत पर माता के ऊपरी ओष्ठ गिरे थे। 39वें नंबर पर आता है जन्म स्थान भ्रामरी। महाराष्ट्र के नासिक नगर में इस स्थान पर माता की ठोड़ी गिरी थी। 40वें नंबर पर आता है रत्नावली कुमारी। बंगाल के हुगली जिले के खानाकुल कृष्णा नगर मार्ग पर माता का दायां कंधा गिरा था। 41वें नंबर पर आता है मिथिला उमा देवी महादेवी शक्तिपीठ। भारत नेपाल की सीमा पर जनकपुर रेलवे स्टेशन के निकट मिथिला में माता का बायां कंधा गिरा था। 42वें नंबर पर आता है नालहाटी कालिका शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में माता की स्वर रज्जु गिरी थी। 43वें नंबर पर आता है देवघर वैद्यनाथ शक्तिपीठ। झारखंड के वैद्यनाथ में जय दुर्गा मंदिर एक ऐसी जगह है जहां माता सती का हृदय गिरा था। मंदिर को स्थानीय रूप से बाबा मंदिर या बाबा धाम कहा जाता है। परिसर के भीतर जय दुर्गा शक्तिपीठ वैद्यनाथ के मुख्य मंदिर के सामने मौजूद है। 44वें नंबर पर आता है कर्नाट जय दुर्गा शक्तिपीठ। कर्नाट शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित है, जहां माता सती के दोनों कान गिरे थे। यहां देवी की जय दुर्गा या जय दुर्ग और भगवान शिव की अबीरों के रूप में पूजा की जाती है। 45वें नंबर पर आता है यशोर यशोश्वरी शक्तिपीठ। यशोर स्थान पर माता के हाथ की हथेली गिरी थी। यह शक्तिपीठ बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है। 46वें नंबर पर आता है अट्टहास फुल्लरा। पश्चिम बंगाल के अट्टहास स्थान पर माता का निचला ओष्ठ गिरा था। यह कोलकाता से लगभग 115 किलोमीटर दूर है। 47वें नंबर पर आता है नंदीपुर या नंदिनी शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में माता के गले का हार गिरा था। 48वें नंबर पर आता है लंका इंद्राक्षी शक्तिपीठ। श्रीलंका में संभवतः त्रिकोणमाली में माता की पायल गिरी थी। 49 नंबर पर आता है विराट अंबिका शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ राजस्थान में भरतपुर के विराट नगर में स्थित है, जहां माता के बाएं पैर की उंगलियां गिरी थी। 50वें नंबर पर आता है सर्वानंदगरी शक्तिपीठ। बिहार के पटना में माता सती की दाई जांग गिरी थी। इस शक्तिपीठ को सर्वानंदगिरी के नाम से जाना जाता है। 51वें नंबर पर आता है चट्टल। यह मंदिर माता सती के 51 शक्तिपीठों में सूचीबद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि माता सती का दाहिना हाथ यहाँ पर गिरा था। चट्टल शक्तिपीठ बांग्लादेश के चटगांव में स्थित है। सुगंध शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ देवी सुनंदा को समर्पित एक मंदिर है, जो बांग्लादेश से 10 किलोमीटर उत्तर पुलिस बल के शिखरपुर गांव में स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ पर माता सती की नाक गिरी थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे और आप चाहते हैं कि हम अपने चैनल पर इस तरह की और भी वीडियो डालें, तो आप हमें सहयोग जरूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।